नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 10 बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। घटना चक्र के माध्यम से समझाते चलें कि घटनाओं के इस अवैध संबंधों में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो आए दिन हत्याकांड हो रहे हैं, अवैध संबंधों का जिस तरह से चलन हो गया है, जिस तरह से लोगों के अंदर उसको लेकर के एक भड़क, एक लड़ाई, एक झगड़ा, यहाँ तक कि गोलीबारी और कत्ल, ऐसे हत्याएं जो है बहुत ही संभावित रूप से बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इसी कड़ी में एक घटना को समझाते चलें कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर ज़िला होता है और सांगा ठेड़ा गांव होता है। उस गांव में एक योगीश रोहिल्ला नाम के व्यक्ति होते हैं जो भाजपा के नेता होते हैं और उन्हें अपनी पत्नी पर अवैध संबंधों के बारे में शक हो जाता है। दोस्तों, हमेशा उनकी बहस एक बराबर चलती रहती थी। उस मामले पर जो शक का एक दायरा था, जो शक की उम्मीद थी, उस पर एक बहस चलती रहती थी हमेशा। वो हमेशा अपनी पत्नी पर शक के माध्यम से गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, तमाम सारी बातें होती रहती हैं आपस में जब ऐसी कोई चीज़ें होती हैं। यही सब हमेशा से चला आ रहा था, लेकिन अब की बार कुछ जो बहस छिड़ी थी, जो लड़ाई हुई थी, वो बहुत ही गंभीर हो गई थी और पत्नी से बहस बहुत ज़्यादा देर तक होती है, बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। उस बहस में इन लोगों में गुस्सा चरम सीमा पर आ जाता है। उनका कहना था कि एक लड़का है जिसके साथ मेरी पत्नी के अवैध संबंध हैं। अब वो पत्नी इस बात को स्वीकार नहीं कर रही थी, जबकि पत्नी सच बोल रही थी या झूठ बोल रही थी उसका कोई मतलब था ही नहीं, क्योंकि जब स्वीकार नहीं कर रही थी और उसे केवल शक था। भाजपा नेता योगेश रोहिल्ला ने जिस प्रकार से शक के दायरे में आकर के बहुत ही गुस्सा भरे नज़रों से देखने के बाद में उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली, जो 13 साल पहले उसका लाइसेंस बना हुआ था। उस पिस्टल से योगेश रोहिल्ला ने सबसे पहले अपने पत्नी की कनपटी पर जो है रख दी और रखने के बाद में पत्नी को कनपटी पर ही एक राउंड फायर कर दी, जिससे कनपटी में गोली लगने के बाद में पत्नी गिर कर के लहूलुहान हो गई। साथ जो बच्चे थे, उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी थी जिसका नाम श्रद्धा था, जिसकी उम्र 11 साल थी। जो एक लड़का होता है शिवांश, उसकी उम्र 6 साल थी और जो छोटा लड़का था उसका नाम देवांश था, उसकी उम्र 4 साल थी। एक के बाद एक श्रद्धा को भी गोली मारी, जो बेटी थी 11 साल की। पत्नी नेहा थी 40 साल की, पत्नी को गोली मारा कनपटी में, जिसकी मौके पर ही लहूलुहान हो गई। और बेटी जो श्रद्धा थी उसको गोली मारी, वो मौके पर ही मौत का शिकार हो गई। शिवांश और देवांश जो बच्चे थे, इतनी बेरहमी, आखिर क्यों उन बच्चों को भी गोली से मार दिया। इतने पढ़े लिखे और इतने सामाजिक अथॉरिटी रखने वाले व्यक्ति जो भाजपा से नेता होते हैं, जिस प्रकार से ऐसी घटनाएं आती हैं कि आदमी किस तरह से हैवानियत पर उतर आता है, उसी प्रकार से जैसी घटना थी वो बहुत ही सनसनीखेज थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर के पूरे देश में यह चर्चा का विषय बन गया कि पत्नी के साथ साथ 3-3 बच्चों को गोली मार करके जान ले ली। पत्नी अभी जिंदा है, लेकिन जो बच्चे थे वो तुरंत मौके पर ही मर चुके थे। और इसके बाद में जैसे ही ये हादसा होता है, जैसे ही कांड होता है, तो वहाँ के आसपास के पड़ोसी लोग, जो घर के गार्जियंस और परिजन्स थे, वो सभी लोग आसपास से आकर के उसके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, बाहर दरवाजे से देखते रहते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जुटती है कि कोई जाए और उन जो व्यक्ति जो घायल थे उनको कोई उठाए और हॉस्पिटल ले जाए। जबकि श्रद्धा, बड़ी बेटी, बड़ी बेरहमी से जब उसका कत्ल हुआ है, जब उसे गोली मारी गई, तो बड़ी बेटी कह रही थी कि पिताजी ऐसा मत करो, पापा ऐसा मत करो, पापा प्लीज़ माफ़ कर दो, मम्मी को हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन जैसे वो बोलती गई, उसकी आवाज़ सुनने के बजाय, इतनी दर्द भरी आवाज़, इतनी जो प्यार से बोलने वाली लड़की थी, उसकी आवाज़ सुनने के बजाय उसे भी गोली मार दी। इतनी बेरहमी से मारा गया था। और उसके बाद में योगेश रोहिल्ला ने फ़ोन करके सीधे एसएसपी को कहा कि मैंने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी है, इन्हें यहाँ से उठा ले जाओ वरना मैं भी अपने आप को गोली मार दूँगा। जैसे ही ऐसी बात होती है, सबसे पहले एसओ, वहाँ से थाने से सीओ और एसएसपी, सभी लोग मौके पर पहुँच जाते हैं। बहुत ही महज 1 घंटे के अंदर सभी लोग जो है मौके पर उस घटना स्थल पर पहुँच जाते हैं।
और योगेश रोहिल्ला को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि पुलिस को भी शक हो चुका था कि जो व्यक्ति 3-3 लाशों के साथ बैठा होगा, उसकी जो मानसिक स्थिति थी वो बहुत ही गंभीर हो चुकी होगी। अगर हमने मौके पर पहुंच करके उसे गिरफ्तार नहीं किया और उसे संभालने की कोशिश नहीं की, तो वो कुछ भी कर सकता है। खुद मौके पर अगर उसने अपने आप को गोली मार दी तो सारे साक्ष्य खत्म हो जाएंगे। आखिर किस लिए किया? अपराध करने वाले को अपराध की सज़ा देनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए पुलिस ने तुरंत उन्हें भी गिरफ्तार करके और पूछताछ जारी की। अच्छा, योगेश से जब पूछताछ की गई तो योगेश ने पूरी बात बताई, अपनी जो उनकी बात थी। उन्होंने कहा कि पत्नी अवैध संबंधों में एक दूसरे लड़के के साथ संबंध बनाती थी। मेरे जीते जी ऐसा होना बर्दाश्त से बाहर था। अगर ऐसा हो रहा था तो मेरे बर्दाश्त करने की क्षमता ख़त्म हो चुकी थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। और फिर उसने भविष्य की, जो बच्चों का भविष्य था, उसकी चिंता जताते हुए कहा कि अगर पत्नी को गोली मार दी हमने और हम भी जेल चले जाएंगे तो इन बच्चों का क्या होगा, और इन बच्चों का कोई भी भविष्य नहीं रह जाएगा, इसलिए बच्चों को भी गोली मार दिया था उसने। आखिर बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंता करने वाले व्यक्ति, ये कैसा भविष्य की चिंता है, कैसी चिंता है जो उन बच्चों का जिनका कोई दोष नहीं होता है, उन बच्चों की जान ले लेती, वो गोली, वो पिस्टल जान ले लेती है जिनका कोई दोष नहीं होता है। तो ऐसा कथित तौर पर जो है बहुत ही गलत हो गया था, बहुत ही गुनाह हो गया था। अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, पूरे ज़िले में, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल चुकी थी। अब लोगों के अंदर जो सोचने और समझने की क्षमताएं थी वो बहुत ही खतरनाक हो चुकी थी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो गया है और क्या होना चाहिए था। पुलिस ने जब योगेश रोहिल्ला को गिरफ्तार किया, थाने ले गई, सारी जानकारी प्राप्त की। पूछताछ करने के बाद में उन पर जो महिला है, जिसका नाम नेहा होता है, जो पत्नी होती है, हॉस्पिटल जाया जाता है। पुलिस पूरी हॉस्पिटल पहुंचती है, पुलिस जो है बयान लेती है नेहा से, लेकिन नेहा बयान देने में असमर्थ थी, क्योंकि नेहा अभी बोलने लायक नहीं है और बहुत ही गंभीर रूप से घायल है। बचने और ना बचने की कोई भी उम्मीद अभी जताई नहीं जा सकती है। जिस हिसाब से उसे गोली मारी गई थी, वो अगर जिंदा है तो बहुत ही करिश्मा की बात है, क्योंकि हेड में गोली चलने के बाद, गोली लगने के बाद बड़ा मुश्किल से ही इंसान बच पाता है। लेकिन बचेगा या नहीं बचेगा इसका कोई अभी ठोस जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अभी हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन योगेश रोहिल्ला को गिरफ्तार करके, पूछताछ करके उन पर जो भी मुकदमे की धाराएं हैं 302 के तहत उनको जेल भेज दिया गया है। जेल से ही जैसे अब जो भी कोर्ट का निर्णय होगा, जिस हिसाब से कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सी, कितनी खतरनाक, कितना जघन्य अपराध है, कौन सी सज़ा देनी चाहिए, कितने दिन की सज़ा होगी। हो सकता है फांसी हो, ना फांसी हो, तो क्योंकि वो जनता की, वहाँ के जो परिजन हैं, जो लोग हैं, उनकी बस यही गुहार है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जेल भी हो सकती है और कितने दिन की, उम्र कैद या कारावास भी हो सकता है। जैसा भी होगा, पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करने के बाद आप लोगों तक इस खबर के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। जैसे जैसे लोग इस बारे में समझते जाएंगे, जैसे जैसे कानून की कार्रवाई चलती जाएगी, जैसे जैसे कोर्ट इस पर डिसीजन लेगा कि आखिर क्या करना चाहिए, कैसा अपराध है, किस तरह से इस घटना को देखा जाए, किस माहौल में इस घटना को कौन कौन सी धाराओं में प्रयुक्त करके आरोपी को सज़ा दी जाए। तो ये कहा घटना इसी प्रकार थी, जिस प्रकार थी आप लोगों को उस प्रकार से मैंने सुनाई और समझाई। तो इस घटना के बारे में आप हमें अपनी कमेंट में राय भेज सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिर जो आरोपी हैं योगेश जी, जिन्होंने इस प्रकार से जघन्य हत्या का अपराध किया है, उस अपराध में इनके साथ कौन सी कार्रवाई और क्या होना चाहिए। वैसे जहाँ तक तो आप लोग अपनी राय में बस यही बता सकते हैं कि जितनी इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए वो कम ही है, लेकिन और भी बढ़ चढ़ के जो भी आपकी समझ में आए वो अपनी कमेंट में राय भेज सकते हैं। और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक और सच्ची घटना, जो सच्ची घटनाओं पर हमारी कहानी आधारित होती है, उस कहानी में आप लोगों का फिर से मैं कल रात 8 बजे बहुत पूरी विधिवत घटना समझाऊंगा
कि आखिर क्या है, और इस घटना के माध्यम से जो भी आगे की जानकारी मिलती है मैं उस पर पूरी तरह से ध्यान डालते हुए, समय देते हुए आपको पूरी जानकारी दूंगा, ताकि आपको हर मामले, हर घटना पर जो भी संशय है वो दूर हो जाए। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा आखिरी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।